नमस्कार दोस्तों। राजस्थान की राजनीति पर बात करते हैं। राजस्थान की राजनीति पर अभी पिछले दिनों जब हमने बात की थी तो हमने ये डिस्कस किया था कि राजस्थान में जो निकाय के चुनाव हुए हैं, पंचायतों के चुनाव हुए हैं, उनके क्या इन्फ्लुएंसेस हैं, आने वाले समय में क्या स्थिति वहाँ पर हो सकती है, किस तरह के राजनीतिक हालात वहाँ पर बन रहे हैं और अशोक गहलोत और सचिन पायलट की स्थिति वहाँ पर क्या बन रही है, इस पर हमारी हमेशा ही नज़र बनी रहती है। देखिए, बीजेपी ने वहाँ बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है जो देहात क्षेत्र के पंचायतों के चुनाव हुए हैं, और इस अच्छे प्रदर्शन के वजह से ही बीजेपी में एक नई उमंग वहाँ पर दौड़ पड़ी है। और इसके अलावा वहाँ जो अगले विधानसभा चुनाव होंगे उसकी तैयारी बीजेपी ने जोर शोर से शुरू कर दी है। इसके अलावा वसुंधरा राजे सिंधिया ये भी चाहती हैं कि अपने बेटे दुष्यंत को सेट कर दिया जाए और उनका राजनीतिक फ्यूचर सिक्योर कर दिया जाए, और इसके लिए वो केंद्र सरकार में भी लॉबिंग कर रही हैं कि किसी तरह उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में एडजस्ट कर लिया जाए उनके बेटे को। ये सब खबरें अलहदा अलहदा छलनी से होकर छनकर सामने आ रही हैं। लेकिन एक जो सबसे दिलचस्प खबर सामने आई है वो ये है कि आने वाले समय में नेतृत्व परिवर्तन राजस्थान में किया जा सकता है। आपको पता होगा, कोरोना काल में जुलाई अगस्त के महीने में सचिन पायलट जो डिप्टी सीएम थे बागी हो गए थे और उन्होंने चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत के खिलाफ बगावत कर दी थी। और उनका ये कहना था कि मेरी सुनवाई नहीं हो रही है राजस्थान सरकार में, मेरे समर्थक विधायकों को तवज्जो नहीं दी जा रही है, जो विकास के कार्य मैं कराना चाहता हूँ वो नहीं करने दिए जा रहे हैं, और अशोक गहलोत अपनी मनमानी चला रहे हैं। मीटिंग्स होती हैं, अपनी तरफ से ही फैसले ले लेते हैं, जो सरकारी ऐड होते हैं, विज्ञापन होते हैं, उनमें डिप्टी सीएम को बिल्कुल जीरो कर दिया गया है। इसके अलावा उन्हें बिल्कुल वैल्यू दी ही नहीं जा रही है, और यही वजह है कि सचिन पायलट बागी हो गए थे। अपने 19 विधायकों को लेकर दिल्ली के गुड़गांव के एक रिसोर्ट में पहुंच गए थे। उधर सरकार गिराने का आरोप लगाया था, साजिश करने का अशोक गहलोत ने। उनके समर्थकों का कहना था कि सचिन पायलट बीजेपी के साथ मिल गए हैं, बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं, और इसी वजह से अशोक गहलोत की सरकार पर संकट छाया रहा था। लगभग एक महीने तक, मेरे ख्याल में 34 दिन तक डेडलॉक की पोजीशन रही थी। सचिन पायलट दिल्ली में ही जमे रहे थे। यहीं उन्होंने सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से बातचीत की थी, और इसके बाद अजय माकन, रणदीप सुरजेवाला, इन नेताओं को भेजा गया था राजस्थान के, जाइए भाई सरकार बचा कर आइए, वरना कहीं मध्य प्रदेश जैसी स्थिति यहाँ ना हो जाए। और उसके बाद सरकार बड़ी मुश्किल से बची थी। लेकिन इस बीच हुआ यह था कि सचिन पायलट को डिप्टी सीएम पद छोड़ना पड़ा था। डिप्टी सीएम पद उनका चला गया। इसके अलावा वो प्रदेश अध्यक्ष थे राजस्थान के कांग्रेस कमेटी के, वो पद भी उनका गया, और उन्हें यह श्योर किया गया था कि आने वाले समय में आपके हितों का ख्याल रखा जाएगा और आपकी अवहेलना नहीं की जाएगी, जो आप चाहेंगे वो होगा। ऐसा एश्योरेंस उन्हें ऊपर से मिला था। लेकिन अब स्थिति ये हो रही है कि इस एश्योरेंस का अनुपालन होता हुआ कहीं नजर नहीं आ रहा है। सचिन पायलट को पार्टी में दोबारा री एंटर किए हुए, एक तरह से वो चले ही गए थे पार्टी से, और दोबारा री एंटर किए हुए लगभग 3-4 महीने गुजर गए हैं, लेकिन ना तो सचिन पायलट डिप्टी सीएम बने हैं, न ही सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, डोटसारा को बना दिया गया, डिप्टी सीएम का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। इसके अलावा मंत्रिमंडल में कोई बदलाव नहीं किया गया राजस्थान में कि सचिन पायलट को कंपनसेट करने के लिए उनके किसी समर्थकों को मंत्री बना दिया जाए, ऐसा भी नहीं हुआ है। अशोक गहलोत अपनी जिद पर अड़े हुए हैं और उन्होंने सचिन पायलट को कोई ज़्यादा तवज्जो नहीं दी है। अब फिलहाल स्थिति ये बन रही है कि कैसे सचिन पायलट को वहाँ पर एडजस्ट किया जाए, क्योंकि सचिन पायलट को जब रोका गया था, इसलिए रोका गया था कि कांग्रेस एक और राज्य में अपनी सरकार को नहीं गिरवाना चाहती थी, और उसके लिए सचिन पायलट का पार्टी में बने रहना बहुत जरूरी था। कुछ ना कुछ आश्वासन तो उन्हें दिया गया था। मैंने अपने एक वीडियो में बताया भी था कि उन्हें 6 महीने के लिए ये कहा गया है कि आपको 6 महीने के बाद एडजस्ट किया जाएगा, आप शांत होकर बैठिए। अब धीरे धीरे 6 महीने का समय पूरा होने जा रहा है, 3-4 महीने गुजर चुके हैं।
इस बीच एक दिलचस्प घटनाक्रम हुआ और एक सडनली एक ऐसी परिस्थिति सामने आई है कि पार्टी के जो मुख्य रणनीतिकार हैं और सोनिया गांधी के जो राजनीतिक सलाहकार थे अहमद पटेल, उनको उनको कोरोना हो गया और उनका निधन हो गया। ये एक बड़ी अजीबोगरीब स्थिति सामने आई, अप्रिय स्थिति जिसे कांग्रेस कह सकती है। अहमद पटेल सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार थे, बहुत करीबी थे और गांधी फैमिली के बहुत नज़दीकी थे, वफादारों में से थे, राज्यसभा के सांसद थे और जब भी कोई संकट की स्थिति आती थी तो संकट मोचक के रूप में सामने आते थे। हालांकि अशोक गहलोत के किरदार को लेकर एक खास तरह का माहौल भी था कि भाई ये दूसरे नेताओं को गांधी परिवार के नज़दीक नहीं आने देते हैं, इसके अलावा अपनी मनमर्जी करते हैं, टिकटों को फाइनल करने में हस्तक्षेप करते हैं। कुछ इस तरह के आरोप भी अहमद पटेल पर थे। जो लोग टॉप लीडरशिप के नज़दीक रहते हैं, आरोप तो उन पर लगते ही हैं। बहरहाल सब जानते हैं कि अहमद पटेल एक अहम कांग्रेस के नेता थे। अहमद पटेल की वैल्यू को समझना कांग्रेस के बड़े नेता ही जानते थे। उन्हें पता था कि अहमद पटेल भले ही मंच पर चढ़कर भीड़ को, क्राउड को संबोधित ना कर सकते हों, लेकिन पार्टी के भीतर जब संकट की स्थिति आती थी तो उसे बड़ी मैच्योरिटी के साथ अहमद पटेल हैंडल करते थे। और अब इसकी एक जगह जो उनकी खाली हुई है उसे भरने के लिए किसी ऐसे ही नेता की तलाश की जा रही थी और लंबे समय तक उनकी पोजीशन को खाली नहीं रखा जा सकता। अब ये माना जा रहा है कि अशोक गहलोत को सेंटर की राजनीति में कांग्रेस लाएगी। ये एक राजनीतिक गलियारों में जो खबर चल रही है उसके मुताबिक अशोक गहलोत को बहुत जल्द केंद्रीय नेतृत्व में लाया जा रहा है और सचिन पायलट को शायद वहाँ का सीएम बनाया जा रहा है। ये बहुत एक अंदरूनी खबर है। कुछ मीडिया के माध्यम से कहीं से ये खबरें जरूर चल रही हैं, लेकिन इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स अभी नहीं मिल रही। मैंने एक कांग्रेस नेता से बात की तो उन्होंने इतना ज़रूर कहा कि हाँ, राजस्थान में कुछ बदलाव होने जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस बात को कन्फर्म नहीं किया कि अशोक गहलोत की जगह सचिन पायलट को सीएम बनाया जा रहा है। बहरहाल जो ताज़ा खबरें हैं वो यही हैं कि अगले एक आध महीने के अंदर ही अशोक गहलोत को केंद्रीय नेतृत्व में लाया जा सकता है और उन्हें पार्टी में एक सलाहकार की भूमिका में रखा जा सकता है और सचिन पायलट को वहाँ पर सीएम बनाया जा सकता है। क्योंकि पार्टी वैसे भी आने वाले अगले चुनाव में जब राजस्थान के होंगे तो सचिन पायलट को एक सीएम पद का प्रत्याशी बनाना चाहती है। क्योंकि जो गलती कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में की ज्योतिरादित्य सिंधिया को गंवाकर, वो अब सचिन पायलट को गंवाकर पार्टी नहीं करना चाहती। उन्हें पता है कि पार्टी का फ्यूचर है सचिन पायलट। अब डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं, 2-3 बार सांसद रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में अब उनके पास अनुभव भी अच्छा खासा है और ऐसी स्थिति में अगर उन्हें वहाँ का सीएम बनाया जाता है और 1-2 साल वो सीएम रह लेते हैं तो अगले विधानसभा चुनाव के लिए उनका अच्छा खासा बेस तैयार हो जाएगा। बहरहाल अशोक गहलोत के नज़दीकी लोगों का कहना है कि अशोक गहलोत इस बात से सहमत नहीं है और भाई राजा की गद्दी है मुख्यमंत्री की, वो क्यों छोड़ना चाहेंगे। दिल्ली में आकर तो फिर सलाम ही बजाना है सोनिया गांधी और राहुल गांधी को, और कौन चाहता है कि अच्छी भली कुर्सी छोड़कर एक ऑफिस क्लर्क जैसी कोई जिम्मेदारी अपने ऊपर ली जाए। लेकिन राजनीतिक गलियारों में ये खबर तेजी से चल रही है कि अब अशोक गहलोत को केंद्र में लाया जाएगा और सचिन पायलट को वहाँ मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। इस पर कोई भी नया डेवलपमेंट होगा उस पर हम बात करेंगे। राजस्थान की राजनीति पर हमने अलग से एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, कई वीडियो बनाए हैं, आप उसमें देख सकते हैं। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।